हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 44 का। ये है पार्ट नंबर 2 और हम कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। हमने स्टार्ट की थी ये 45 क्वेश्चन की सीरीज और इसमें से सारे सेट कंप्लीट हो गए हैं। दो ही सेट बचते हैं, ये भी कंप्लीट होने वाला है, एक ही सेट बचेगा। इसमें से कह सकते हैं 4000 प्लस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 40, 3/12/2023, शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी क्वेश्चन बने थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग से, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 51। इसमें देखो क्या करना होता है, सबसे आपको बेस्ट ट्रिक बताता हूँ इसको सोल्व करने की। आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज हुआ। जैसे मैंने देखा दोस्तों, एस है यहाँ पे, स्टार्टिंग में क्या था, एस था। स्टार्टिंग में है जी इसमें एस, तो एस कहाँ चला गया, एस लास्ट में चला गया, और जो लास्ट में क्या था ये पहले चला गया, मतलब ये इंटरचेंज हो गए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया मैं, एस पहले नहीं आया और के लास्ट में नहीं गया, यहाँ पे अलग रिलेशन है। फिर सेम रिलेशन देखो, अब इसमें यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे टी लास्ट में चला गया, आई पहले आ गया, जैसे पहले से दूसरे में हुआ था, सेम रिलेशन फॉलो होता है यहाँ पे ये वाला। इसका मतलब फिर ये वाला रिलेशन जो फॉलो होगा यहाँ पे, ये वाला रिलेशन जो यहाँ पे दूसरी से तीसरी बनी थी, ऐसे बनानी है आपको चौथी से पांचवी। तो आप सीधा देखो दूसरी से तीसरी कैसे बनी है, ये आपको देखना है। दूसरी से तीसरी कैसे बनी है, सेम रिलेशन आपको अप्लाई करना है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे मैं देखता हूँ के है, सेकंड नंबर पे चला गया के, तो ये वाला यहाँ चला जाता है सेकंड नंबर पे, दूसरी से तीसरी में। तो वैसे ही ये पहले वाला दूसरे पे चला गया, तो आई को दूसरे नंबर पे लिखूंगा मैं। यहाँ सी है जहाँ पे, वहाँ आएगा, पहला छोड़ के दूसरे पे आई आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अब इनमें डिफरेंस देखना है। यहाँ ठीक है, लास्ट में क्या है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाला देखते हैं स्टार्टिंग में क्या आएगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो टी आया था, टी इससे पहले दोस्तों कहाँ था टी, इससे पहले टी कहाँ था, इसमें इसमें टी है ही नहीं था। मतलब यहाँ पे क्या आती है, ये न्यू डिजाइन आई है इसमें, पहले दूसरी से तीसरी में गया, न्यू डिजाइन आती है पहले नंबर पे। तो वैसे ही ये सेम रिलेशन फॉलो होगा चौथी से पांचवी में। यहाँ पे जैसे आई था पहले नंबर पे, दोस्तों आई, आई से पहले आई दूसरे पे चला गया, आई से पहले न्यू डिजाइन आएगी यहाँ पे, जो यहाँ पे नहीं होगी। अब इनमें देखो ICKT, ICKT सारे के सारे सेम ही डिजाइन है, कोई नई डिजाइन नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे देखो नो, इसमें नहीं था, नया डिजाइन है नो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। मिरर इमेज निकालनी है, ए सबसे लेफ्ट में चला जाएगा, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, टॉप टू बॉटम चेंज होता है वाटर इमेज में, इसलिए पहला ऑप्शन बार हो गया, क्योंकि टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया। सभी में ए है, ठीक है। अब की बात सात उल्टा हो जाएगा दोस्तों, इसने सात को टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब तीसरे नंबर पे जी आएगा, जी उल्टा हो जाएगा, इसने क्या किया, जी को टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया यहाँ पे, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मिरर इमेज चेंज होता है हमेशा लेटर लेफ्ट टू राइट, और वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम जो लेटर है, सिंबल है, चेंज हो जाते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर। देखो जब आप इसको खोलोगे, ये वाली, सबसे पहले आपको करना क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इसको ही देखना है। इस कॉर्नर को देखता हूँ, सेम टू सेम ये तो बनना चाहिए ऐसे ही। यहाँ पे बनता है पहले वाले में, दूसरे वाले में दोस्तों, ठीक है, तीसरे वाले में, ठीक है, चौथे वाले में, ठीक है, ये वाली सही बनती है। अब उसके बाद जब इसको खोलोगे आप, जैसे ये फोल्ड किया था वैसे ही आपको खोलना है। एक यू यहाँ पे आएगा, जब खोलोगे ये वाले सिंबल भी आएंगे, ठीक है। जैसे ये इस साइड है, ये चतुर्भुज है जो रोम्बस जैसा है, पतंग जैसी शेप है, ये इस साइड आएगी और ये वर्ग आएगा, और एक यू आया, ये सर्कल आएगा। मतलब चार यू आएंगे, जब टॉप टू बॉटम खोलोगे चार यू आएंगे, और दोनों अपोजिट फेस होंगे दूसरे जब ऐसे खोलेंगे तो अपोजिट फेस हो जाएगा यू का। जैसे दो ऐसे बने होंगे, दो नीचे की तरफ ऐसे बनेंगे। यहाँ पे देखोगे आप पहले में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच में सर्कल दोस्तों, ये बीच में नहीं आएगा, यू के बीच में कुछ नहीं आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ यू का शेप ऊपर की तरह है सभी का, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें दो स्क्वायर इसने फालतू में, ये रोम्बस है, रोम्बस है, ऊपर ऊपर ठीक है, बीच में सर्कल है। इनमें आप डिफरेंस देखिए, सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है जो बच गए उसमें। अब दोस्तों जब खोलेंगे, जैसे इसको खोलोगे टॉप टू बॉटम, एक ये सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल आएगा, दो सर्कल होने चाहिए बीच में। यहाँ पे देखो सर्कल के बाद ये पतंग वाली शेप है जो स्क्वायर है, वो आ गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखो दो सर्कल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। खिलाड़ी टीम, टीम में खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, कलाकार, कलाकार का वैसे ही क्या आएगा,
जैसे कह सकते हैं खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। कलाकार के ग्रुप को क्या बोला जाता है, मंडली बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 55। जब खोलेंगे कैसी बनेगी ये आपको बताना। देखो जब खोलेंगे इसको तो सेम टू सेम दोस्तों, जब इसको खोलेंगे हम तो ऐसे जैसे ये सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, इसको खोलेंगे एक एरो नीचे की तरफ आएगा, ये वाली शेप बनेगी। ये वाली शेप कौन सी है, देखो यहाँ पे सर्कल साइड में ले आया दोनों, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होना था, ये ऑप्शन बार हो गया। ये भी साइड में है, ऐसे होना था सर्कल, ये ऑप्शन भी बार हो गया। क्योंकि जो हम खोलते कैसे हैं, ऐसे खोलते हैं, डायगनली खोल रहे हैं हम। यहाँ पे एरो का दोनों का ऊपर की तरफ फेस है, एक का नीचे की तरफ आना था, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 56 क्वेश्चन नंबर। देखिए जब इसको खोलेंगे कौन सी शेप बनेगी ये आपको बताना है। ये जैसे ये बना हुआ है, मतलब कि ऐसे ये कट सा लगा हुआ है, जैसे भैंस का सींग होता है वैसे बना हुआ है ये देखनी है आपको शेप। सबसे पहले तो ये सेम ही होना चाहिए, ये वाला वर्क तो ऐसे ही सेम होना चाहिए, ठीक है, ये शेप तो ऐसी ही होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं ये वाली, दोस्तों सेम टू सेम होना चाहिए ये वाला। यहाँ पे उल्टा ये ऊपर चला गया, ये सींग ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे इसका जो सेम पोजीशन होनी चाहिए, यहाँ पे सेम पोजीशन नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। देखो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस। अब जब इसको खोलेंगे दोस्तों एक ऐसे आएगा, जैसे ये बना हुआ है, जैसे ये सींग बना हुआ है, एक ऐसे बना एक ऐसे आएगा। और इसमें देखोगे आप दोनों का एक ही तरफ कर दिया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 57 क्वेश्चन नंबर। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा ये बताना है। कुछ चूहे चमगादड़ है, कुछ चूहे क्या है, चमगादड़ है। चमगादड़ को ऐसे लिख लेते हैं चम। कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं, कुछ चमगादड़ क्या है, बिल्लियां हैं। बिल्ली को मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखो आपको बस सोल्व करना है क्वेश्चन को। सभी बिल्लियां चूहे हैं दोस्तों, बिल्ली और चूहे का कोरिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। कुछ चमगादड़ चूहे हैं दोस्तों, कुछ चमगादड़ क्या है, चूहे हैं। आपको पता है कुछ चूहे चमगादड़ है, इसका उल्टा भी होगा, ये कॉमन होगा दोनों में, ये ठीक है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 58 क्वेश्चन नंबर। जब इसको खोलेंगे सेम आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है। पैटर्न को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे जैसे एक डार्क वाला, जैसे इसको कंप्लीट करोगे दोस्तों, घुमाने की वो घुमाने वाली बात नहीं कही यहाँ पे, कुछ भी ऐसे करोगे कंप्लीट इसको तो ये डार्क वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे डार्क होगा यहाँ पे। ये ऊपर की तरफ है, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे डार्क वाला पोर्शन है नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे आप, दोनों में डिफरेंस देखना है। अब क्या कहाँ पे डिफरेंस है, अब देखिए इनमें क्या है। जब देखोगे इसमें लाइनिंग देखनी है आपको, लाइनिंग में इसमें देखोगे पहले वाले ऑप्शन में लाइनिंग है दोस्तों, गैप के हिसाब से चलेंगी। यहाँ पे छोटी होंगी फिर बड़ी लाइन होगी, फिर यहाँ और भी बड़ी होगी, लेकिन यहाँ लाइनों की संख्या इक्वल है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 59 क्वेश्चन नंबर। पी के अपोजिट बताना है कौन सा होगा। तो पी के साथ यू टी है, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखो, सबसे पहले यू आता है कॉमन। कॉमन लेंगे उसको ऐसे लिखोगे आप, यू को रोटेट करोगे उसके बाद क्लॉकवाइज टी आएगा, उसके बाद टी के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे पी आएगा। ऐसे ही इसको रोटेट करेंगे ऐसा आएगा दोस्तों, और एस के बाद क्या आएगा, आर आएगा। आपको बताना है यहाँ पे इसका मतलब होता है पी के अपोजिट आर है, टी के अपोजिट एस है। पी के अपोजिट पूछा है क्या होगा, आर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 60 क्वेश्चन नंबर। वही है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम है। देखिए इनमें चेंजेस देखने हैं आपको। मैं देखता हूँ पी, पी यहाँ पे था दूसरे नंबर पे चला गया, मतलब यहाँ वाला यहाँ चला जाता है जब मैं पहली से दूसरी में आता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आया जेड दूसरे नंबर पे चला गया दोस्तों, जेड फिर दूसरे नंबर पे चला गया। और या कह सकते हैं पहली से दूसरी में गया, ये दूसरे नंबर पे चला गया पी, ठीक है। फिर उसके बाद जो पी था, मतलब कि जेड है दूसरे नंबर पे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद पी है दोस्तों दूसरे नंबर पे चला गया, ठीक है। तो उसके बाद तीन दूसरे नंबर पे जाएगा, तो यहाँ बीच में तीन आना चाहिए, मतलब कि पहला छोड़ के दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, तीन आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, एक ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 61 क्वेश्चन नंबर। कंप्लीट करना है इसको, कंप्लीट करेंगे।
सबसे पहले इसमें लाइनों की संख्या देखनी है आपको। देखो एक तो ये अंदर की तरफ ये वर्ग है दोस्तों, ये वाला बारीक पतली सी लाइन है, ये कंप्लीट होगी, फिर ये वाला भी कंप्लीट होगा, इससे बड़ा है जो, सॉरी, इसके अंदर है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये कितने वर्ग हैं ये आपको देखना पड़ेगा। देखो एक तो ये अंदर है दोस्तों, ये वाला वर्ग कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद एक लाइन हो रहा है ये वाली, ये भी कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर एक लाइन है, ये भी कंप्लीट होगी, उसके बाद ये बड़ा वर्ग है, ये भी कंप्लीट होगा। कितनी लाइन है? एक, दो, तीन, चार लाइन है। कितनी लाइन है दोस्तों? चार लाइन है। चार वर्ग कंप्लीट होने चाहिए, सबसे पहले आपको ये देखना है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये ऑप्शन बार हो गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये भी ऑप्शन बार हो गया। चार लाइनिंग आनी चाहिए, चार लाइन आनी चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। एक, दो, तीन, चार है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन फोर। या फिर, एक और था इसके बीच में, मैं भूल गया इसको, देखो ये दिख नहीं रहा था अच्छे से। देखो इन, ये दो ऑप्शन तो दोस्तों इनमें तो लाइनिंग ज्यादा है, इनमें ज्यादा ज्यादा लाइन है इनमें। तो देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ पे देखो तीन और दो, पाँच और छः है, ये ऑप्शन तो वैसे ही बार हो गए। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना था, दोनों में लाइनिंग बराबर है, इन दोनों में लाइनिंग बराबर है। देखिए एक ये अंदर वाला है, एक ये है ना, छोटा सा दिख नहीं रहा आपको, ये ब्लैक वाला डार्क हो रखा है, ये हो रहा है। ठीक है, अच्छे, इन दोनों में देखो लाइनिंग ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच है। एक, दो, तीन, चार, पाँच है। उसके अलावा डिफरेंस कहाँ क्रिएट करोगे? ये वाला डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे ये वाला फालतू लगा हुआ है, ये वाला जो कट लगा हुआ है बीच में व्हाइट है, ये गलत है। यहाँ पे डार्क होना चाहिए सिर्फ अंदर की तरफ। ठीक है, ये वाला देखोगे यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ। देखो इन दोनों में, यहाँ देखो आप, डिफरेंस आपको दिख जाएगा, यहाँ देखो, इस वाले पोर्शन के अंदर डिफरेंस देखो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। 62 सोल्व करना है इसको। ए का मतलब है प्लस, ए है जहाँ प्लस कर दो। बी का मतलब है गुना, यहाँ भी प्लस होगा एक जगह। बी का मतलब है जी, बी का अर्थ है गुना, जहाँ बी है जी गुना कर दो। ठीक है, सी का मतलब है माइनस, जहाँ सी है दोस्तों माइनस कर दो, यहाँ माइनस आएगा। और डी का मतलब है डिवाइड, जहाँ डी है वहाँ डिवाइड कर दो। अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा देखो 55, 55 माइनस है फिर 5, फिर प्लस है 40, फिर गुना है 2, फिर प्लस है 320, फिर भाग है 4। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 4 अट्ठा 32 आया 80, ये 40 दूनी 80 दोस्तों, 80 दूनी 160 होगा। ये तो 160 हो गया। 55 माइनस 5 करेंगे 50 आएगा। 160 में 50 जोड़ोगे 210 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, पोजीशन दी हुई है, आपको बताना है 6 के अपोजिट क्या होगा। देखिए 6 के अपोजिट आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पे दो तीन कॉमन है, दो तीन कॉमन है, तो दो तीन कॉमन है दोस्तों, तो इसका मतलब 5 के अपोजिट एक है ना, तो एक अपोजिट होगा ना 5 होगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। 6 के अपोजिट। अब इन दोनों में मैं कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 5, जो कॉमन आता है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको ऐसे ही लिख लेंगे, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये आएगा 6, इसको रोटेट करते हैं, फिर 6 के बाद 4 आएगा, इसको रोटेट करेंगे, 5 के बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा। अब इसका मतलब क्या है? 6 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 2 है, 5 के अपोजिट क्या है? जो बच गया 1 होगा। तो 6 के अपोजिट पूछा है 3 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64, नॉर्थ बाय वेस्ट को ये लिखा गया है, ऐसे कोड दिए हुए हैं, आपको बताना है नॉर्थ का कोड क्या होगा। सबसे पहले कॉमन देखना है इनमें, इसके लिए कोड है और इसके लिए कोड है दोस्तों। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? बाय कॉमन है, बाय कॉमन है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, बाय कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? टाइम्स कॉमन है, तो इसका मतलब बाय, बाय का कोड आया टाइम्स। उसके बाद इसको कन्वर्ट करता हूँ, इससे कंपेयर करता हूँ। ईस्ट कॉमन है,
ईस्ट के लिए कोड आएगा, इन दोनों में कॉमन देखो, ईस्ट कॉमन है, यहाँ पे ईस्ट कॉमन है, और इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, ये कॉमन है हेड, तो ईस्ट का कोड हो गया HED। तो इसका मतलब नॉर्थ का कोड ना तो टाइम्स होगा ना HED होगा, ना टाइम्स होगा ना HED होगा। नॉर्थ के लिए अब देखो, इनमें से पहले और अब इसको कंपेयर कर लेता हूँ मैं। नॉर्थ इसमें है, बाय का वेस्ट का कोड और निकाल लेता हूँ, वेस्ट का कोड इन दोनों में से कॉमन आएगा, वेस्ट कॉमन आता है दोस्तों, ये वेस्ट है ये वेस्ट है, दोनों में कॉमन आता है, तो वेस्ट का कोड इन दोनों में पहले और तीसरे में कॉमन क्या आता है, देखो पहले और तीसरे में कॉमन आता है हार्ड कॉमन आता है, तो इसका मतलब वेस्ट का कॉमन क्या हो गया दोस्तों, हार्ड हो गया, वेस्ट का कॉमन क्या हो गया, हार्ड हो गया। और वेस्ट का यहाँ पे हार्ड हो गया, और बाय का टाइम्स हो गया, बाय का टाइम्स हो गया, और वेस्ट का हार्ड हो गया, तो आर किसका कोड होगा, नॉर्थ का। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 65 मिनट इमेज निकालनी है, तो हैज राइट में जैसे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर पे एट द रेट आएगा, सभी में है, तीसरे नंबर पे दोस्तों ये आएगा, ये वाला सिंबल, सभी में है सभी में है सभी में है, चौथे नंबर पे फिर हैज आएगा, चौथे पे हैज है दोस्तों, यहाँ परसेंटेज है, ये ऑप्शन बार हो गया, चौथे पे हैज है, चौथे पे हैज है, उसके बाद पांचवें नंबर पे ये परसेंटेज आएगा, पांचवें नंबर पे परसेंटेज आएगा, जैसे ऐसी लाइन बनी हुई है ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट चेंज हो जाती है नॉर्थ वेस्ट में। तो परसेंटेज देखते हैं, यहाँ पे परसेंटेज है हैज के बाद, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, उसके बाद ई परसेंटेज के बाद क्या आया, यहाँ पे नो उल्टा हो जाएगा, नो का उल्टा होगा ये होगा, और यहाँ पे परसेंटेज के बाद 8 आ गया दोस्तों, नो आना था, ये ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, अब नो है, ठीक है, उसके बाद 8 है, 8 है, 8 के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो 8 के बाद देखो सीधा 2 आएगा ना कि 3 आएगा, तो यहाँ पे 8 के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे 8 के बाद 3 है, और यहाँ पे 8 के बाद 2 है, तो 8 के बाद तो 2 आना चाहिए, यहाँ 3 है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। 66 क्वेश्चन नंबर, कौन से सिंबल को आपस में रिप्लेस करना चाहिए ताकि इक्वेशन हो जाए बैलेंस। देखिए, सबसे पहले डिवाइड करता है, 16 को दो भाग करता है दोस्तों, डिवाइड वाला सिंबल रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिवाइड वाला सिंबल हमें चेक करना है। 16 को भाग करता है दो, और 54 को ये तीन भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब रिप्लेस करने की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, इसको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये भी इसको माइनस की जगह डिवाइड करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी करता है भाग ये भी करता है, तो चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन उठाते हैं, 16/2, माइनस को प्लस से रिप्लेस करते हैं, 16/2 8 आया, यहाँ माइनस करना है प्लस की जगह, ये आएगा 54, प्लस 3 × 2 आएगा बराबर है 50। दोस्तों ये कभी भी 50 नहीं होगा क्योंकि -54 है, ये ऑप्शन बार हो गया पहले वाला। अब दूसरा, भाग को माइनस से रिप्लेस करो, तो ये होगा 16 - 2, प्लस 54, भाग को माइनस से रिप्लेस करना है, तो माइनस की जगह भाग का निशान आएगा, 3 × 2 आएगा, ये बराबर है क्या, ये 50 बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये चेक करना आपको। देखो 16 - 2 14 आया, 54/3 दोस्तों कितना आएगा, आप कहेंगे 54/3 18 दूनी 36 आएगा, और 36 में 14 ऐड करते हैं 50 आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, 54 × 3 होता है 162, 88 ये करते हैं, 8 × 3 = 24 240, 8 × 3 = 24 240 पर 24 264, ये गुना 3 किया है यहाँ पे भी, ये भी गुना 3 था, तो यहाँ पे भी गुना 3 कर दो, 26 × 3 = 78 होता है, ऑप्शन सेकंड। ट्रेंगल काउंट कैलकुलेट करनी है, इसमें कितने ट्रेंगल है ये आपको बताना है। देखिए, नंबर ऑफ ट्रेंगल कैलकुलेट करनी है, सीधा कैलकुलेट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होंगी दोस्तों, 9 की, उसके बाद डबल डबल देखो, एक ये होगी, फिर 10, एक ये होगी दोस्तों पूरी बड़े वाली, 11, फिर एक ये वाली भी होगी 12, और एक ये वाली भी होगी 13। दोबारा से देखो कैलकुलेट कर देता हूँ अगर आपको दिक्कत है। देखिए, सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होगी, 9 के बाद पेन चेंज कर लेते हैं अब, 9 के बाद देखो
दो लाइन से अब देखो 10, एक ये ब्लू करी है मैंने जो चीज 10, उसके बाद एक ये वाली भी होगी 11, उसके बाद एक ये होगी दोस्तों ये वाली 12 होगी, और एक ये बड़े वाली होगी 13 हो जाएंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बताना है आपको डी के अपोजिट क्या होगा। बी के साथ ए डी है, तो जो कॉमन आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा, जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे, तो बी के अपोजिट होगा एफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 70, यहाँ पे एक गैप लेना है ऐसे क्वेश्चन में, एक का गैप है, फिर दो का गैप आया, फिर दोस्तों दो का डबल चार का गैप आया, चार का डबल आठ का गैप आया, आठ का डबल 16 का गैप होगा, तो 16 जोड़ेंगे 18 में 34 आएगा, ऑप्शन सेकंड। 71 क्वेश्चन नंबर। जब इसको खोलेंगे कैसे शेप बनेगी, देखो जब इसको खोलेंगे आप टॉप टू बॉटम ऐसे खोला, एक पी ऐसे बनेगा उल्टा। जब टॉप टू बॉटम खोलेंगे ऐसे, एक पी ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। तो ये वाले देखो सबसे पहले, ये वाली शेप देखो, सभी पी का एक ही तरफ फेस है दोस्तों, ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऑप्शन बार हो गया। ये पी ऐसे अंदर की तरफ मुंह जैसे मैंने बनाया ना, एक पी ऐसे बनेगा, एक उल्टा पी ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे एक ही तरफ है दोनों का, जो गुंडी है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब ये देखो ऊपर ठीक है और नीचे ठीक है, और यहाँ पे देखो दो ही पी है, चार आने चाहिए, ऑप्शन भी बार हो गया। देखो ये जैसे मैंने बनाया यहाँ पे बने हुए हैं सेम टू सेम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जो रिलेशन गिवन में है वही आपको ऑप्शन में देखना है इसमें, जो रिलेशन गिवन में है वही ऑप्शन में देखना है। देखिए 5 7 है और फिर 17 है, यहाँ से 5 और 7, और यहाँ पे 8 13 फिर 29 है। दोस्तों जैसे 29 पता लगा मुझे, तो 29 कहाँ है, 8 के 4 के मल्टीपल के पास है। देखो 8 चौका 32 माइनस 3, 8 दूनी 16 माइनस 3, 5 दूनी 10 माइनस 3, 5 चौका 20 माइनस 3। मतलब कि पहले नंबर को गुना करना है कितने से, 2 से, माइनस कर देना है 3, दूसरा नंबर आएगा। दूसरे नंबर को या पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 4 से, 5 चौका 20, माइनस कर देना है 3, तीसरा नंबर आएगा। ये रिलेशन आपको बनाना है। मैं ऑप्शन उठाता हूँ पहले वाला, पहले नंबर को 2 से गुना करूंगा, 4 दूनी 8, माइनस 3 करता हूँ, 4 दूनी 8 माइनस 3 11 नहीं आता, ये ऑप्शन बार हो गया। 9 दूनी 18 माइनस 3 15 आता है, और 9 चौका 36 माइनस 3 33 आता है। सेम पैटर्न बनता है ऑप्शन सेकंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 73। देखो एन से के आया, माइनस 3 कर दिया, माइनस 3 कर दिया 8 हो गया, माइनस 3 कर दिया 5, माइनस 3 करेंगे 2, मतलब बी आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया। 15 माइनस दोस्तों 2 13, 13 माइनस 2 11, 11 माइनस 2 9, माइनस 2 करेंगे 7, दूसरे नंबर पे जी आएगा, ये ऑप्शन भी बार हो गया। एम प्लस 3 किया 16, 13 और 3 16, 3 19 और 3 22 और 3 25, तीसरे नंबर पे वाई आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड डी जी वाई। क्वेश्चन नंबर 74। रूपनी, सनी, गुड्डू, श्रद्धा, नवीन और राहुल एक गोल मेज के परित एक दूसरे की ओर अभिमुख करके एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ठीक है जी। अब स्पेस तो यहाँ कम है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसको, यहाँ मान लेता हूँ। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कहता है नवीन और राहुल के बीच रूपिन है, नवीन और राहुल के बीच दोस्तों रूपिन है, ये मान लेते हैं नवीन और राहुल के बीच कौन है, नवीन और राहुल के बीच है रूपिन, तो राहुल मान लेते हैं राहुल है और ये रूपिन है। नवीन और राहुल के बीच रूपिन है। नवीन श्रद्धा के सामने है, नवीन है जी श्रद्धा, अब 6 बनते हैं, नवीन है श्रद्धा के सामने, तो दो इस साइड छोड़ोगे दो इस साइड, तो ये होगी श्रद्धा को ऐसे मान लेते हैं। गुड्डू नवीन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, गुड्डू नवीन के पास नहीं है, तो गुड्डू होगा यहाँ पे, गुड्डू को जी मान लेते हैं। तो बचा कौन, सनी बच गया, तो सनी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सनी है।
तो शनि के लिए शनि के सामने कौन बैठा है, शनि के सामने बताने के लिए दोस्तों दो ये छोड़ दो इस साइड, दो इस साइड छोड़ दो, तो ये बैठा है रुपिन के बराबर। रुपिन से दूसरा नाम आर का क्या था, रुपिन से दूसरा कौन था, रुपिन से दूसरा था हमारे पास राहुल। तो शनि के सामने है राहुल। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 75। इस पैटर्न को समझना है और नेक्स्ट जो है कह सकते हैं इनमें से आगे कौन सी शेप आएगी आपको बताना है, कौन सी आएगी ये आपको बताना है। अब ये फेस ऐसे हो गया दोस्तों, इसने कितना घुमाया देखो, 90 घुमाएंगे तो ऐसे ये चोंच इस साइड आएगी, 45 और घुमा देंगे ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये शेप आती है। इसको 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 90 घुमाते हैं, देखो 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे ये लाइन है, इसको मैं कहता हूँ आप 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 45 ये घूमेगा और 90 ये घूमेगा 135, तो ये शेप ऐसे हो जाएगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 घुमाया ये हुई, एंटी क्लॉकवाइज 135 घुमाया ये हुई, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज 135 घुमाएंगे, 90 घुमाएंगे तो ये ऐसे होगी, 135 घुमाएंगे फिर 45 और घुमाएंगे ये ऐसे होगी। तो ये चोंच इस तरह से आनी चाहिए, मतलब ये पंचभुज बनेगा जो भी, ये ऐसे शेप आएगी इसकी। ये देखो ऐसे कौन से में, या तो ऐसे राइट है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया दोस्तों। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है। अब ये लाइन देखता हूँ मैं, ये लाइन जैसे घुमाते हैं ना, ये लाइन ऊपर की तरफ रहती, ये लाइन जैसे घुमाया इसको ऐसे घुमाया है, यहाँ पे इस साइड लाइन आ गई यहाँ पे, और इसमें इसको फिर घुमाया उल्टी साइड चली गई। देखो लाइन देखनी है आपको, लाइन यहाँ चलेगी, या भी ये भी कह सकते हैं लाइन देखो, एक एंटी क्लॉकवाइज लाइन भी दो प्लेस आगे बढ़ती है, एक यहाँ एक दो, तो मतलब इसको घुमाएंगे यहाँ आएगी लाइन, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। नेक्स्ट में 130 कह सकते हैं दो प्लेस आगे जाएगी, लाइन भी 135 डिग्री घूमेगी जैसे फिगर, तो लाइन भी दो प्लेस आगे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एक, जब इसको घुमाएंगे 135 फिगर बनेगी दोस्तों ऐसे, तो लाइन कौन सी पोजीशन पे आएगी, लाइन आ जाएगी ये हमारे पास एक दो नीचे की तरफ आएगी, यहाँ लाइन बनेगी, और इसको फिगर को घुमाओगे तो ये नीचे आएगी। तो कहने का मतलब लाइन को भी आपको घुमाना है 135, दो प्लेस आगे जैसे फिगर घूमेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज लाइन को घुमाना है। देखो लाइन पहली पोजीशन ये, दो प्लेस जाना है, एक पोजीशन ये, तो लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ जब इसको फिगर को घुमाते हैं, ये फिगर को दोस्तों ऐसे घुमाया मैंने ऊपर की तरफ, तो लाइन नीचे की तरफ आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।